हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बुलिश मारूबाजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यानी कि शेयर मार्केट के अंदर यदि आप मार्केट के अंदर मार्केट का रुझान पता करना चाहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट का रुझान किधर जाने वाला है। दोस्तों, ये बीचू एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप डायरेक्ट किसी भी कैंडलस्टिक को समझ के डायरेक्ट आपको पैसा नहीं लगाना है। पहले आपको खुद से सीखना है, समझना है चीज़ों को, और सीखने के बाद में आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। यानी कि आपको एज्यूम करना है कि आपने मार्केट में यहाँ पे बाई कर लिया। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बुलिश मारू बाजू कहाँ बन रही है, बेरिश मारू बाजू कहाँ बन रही है, और फिर उसमें पैसा मान लीजिए मैंने एज्यूम करके करना है। स्टार्टिंग में एकदम से पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आप सोचा कि ये वाली कैंडल बन रही है, सीधा पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सीखना, समझना, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मारूबाजी कैंडल क्या होती है, पहले वो बात कर लेते हैं। और मारूबाजी के अंदर बेरिश और बेरिश दो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुलिश सिखाऊंगा। तो बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है पूरा, तो वीडियो को आखिर तक देखेगा। तो देखिए, पहले मारूबाजू समझ लेते हैं। मारूबाजू क्या होती है कि आपके पास कैंडल्स होती हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने एक ग्रीन कैंडल ले ली, यानी कि ग्रीन या ब्लू कलर से होती है। ये एक कैंडल है, ठीक है। और एक मैंने क्या रेड से बना दी मैंने कैंडल। तो ये कैंडल आपकी क्या हो गई, मारूबाजू कैंडल हो गई। यानी कि मारूबाजू कैंडल में क्या होता है कि जिसकी जो अपर शैडो होती है, अपर बिग, जिसको हम बिग कहते हैं, अपर शैडो कहते हैं, वो होती नहीं है। देखिए, ठीक है, ना ही लोअर बिग होती है, ना ही अपर बिग होती है। तो ये इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं उनको हम मारूबाजू कहते हैं। बेसिकली मारूबाजू का मतलब होता है बेल्ट इन जैपनीज। ठीक है, ये जैपनीज के अंदर इसका मतलब ये होता है। और जैपनीज, ठीक है, जैपनीज। तो जैपनीज में क्या होता है कि ये इस तरह की कैंडल्स होती हैं जो कि आपकी ग्रीन होती है, रेड होती है, और इनकी जो बिक होती है वो होती नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो एक साइड में हो सकती है। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये वाली बिक थोड़ी सी है, ये रेड में थोड़ी सी बिक है। ठीक है, आगे और भी समझाएंगे चीज़ों को धीरे धीरे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मारूबाजू कैंडल स्टिक ऐसी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुलिश। बुलिश मारूबाजी में क्या होता है, बुलिस मारूबाजू कैंडलस्टिक में क्या होता है कि आपकी ना रेड कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है। मैं इसको पिंक कलर से बना रहा हूँ, लेकिन आप इसको एज्यूम करिए ग्रीन कैंडल बनती है, सॉरी, ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि बुलिस मारूबाजू के अंदर। और जिसके अंदर अपर बिक और लोअर बिक क्या होगी, होगी नहीं। और एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी या तो ये छोटी बने, ये कैंडल है छोटी बन रही है, मतलब शॉर्ट बन रही है, तो ये इसको कंसिडर मत कीजिएगा। या फिर ये बहुत लंबी बन रही है इस तरह से, तब भी इसको कंसिडर नहीं करना है। एक नॉर्मल साइज में बने तो आप कह सकते हैं कि बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसकी कंडीशंस क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। तो देख, कंडीशन क्या है कि आपकी जो ग्रीन बनती है, जब बुलिश मारूबाजू कैंडल बनती है, बुलिश के लिए मैं नीला ले लेता हूँ, ग्रीन कलर इसके अंदर है नहीं है। तो जैसा सपोज दैट बुलिश बन रही है, ये वाली बुलिश बन रही है, तो ये क्या है आपका, इसका लो होता है यहाँ पर, और ओपन होता है, यानी कि ओपन इक्वल्स टू लो। ठीक है, इसी तरीके से हाई इक्वल्स टू क्लोज। क्योंकि आपको इतना तो पता है कि जब ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि आपका मार्केट 100 रुपये पर ओपन हुआ और वो क्लोज हो गया 120 रुपये पे, यानी कि बढ़ता हुआ। जब भी मार्केट आपका बढ़ता है उसको हम ग्रीन कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्लोज होगा, जो सी यानी कि क्लोज होगा यहाँ पर, तो वो ये रहा, और इसकी बिग है नहीं है, तो यानी कि हाई। और ये ओपन है, यानी कि ओपन इक्वल्स टू लो हो और हाई इक्वल्स टू क्लोज हो। ये आपकी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बुलिश मारूबाजी होती है, ये आपका फॉलो यहाँ पे हो गया है। यानी कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, यानी कि जब आपकी ये बुलिश मारूबाजू कैंडल में आपका जो ग्रीन कैंडल बन रही है इस तरह से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एवरी पॉइंट आपका क्या हो रहा है कि जो बायर्स हैं, देखिए मार्केट में क्या होते हैं, बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। यानी कि ग्रीन कैंडल इस तरह की बन रही है, इसका मतलब ये है कि एवरी पॉइंट, हर समय, यानी कि जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हर पॉइंट पे क्या है, बाई करते जा रहे हैं, बाई करते जा रहे हैं, बाई करते जा रहे हैं, और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, यानी कि बाई करते जा रहे हैं, पैसा लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि आपका जो एवरी पॉइंट, यानी कि जैसे कि this indicates that there is so much buying interest in the stock at every price point during the day.
यानी कि आपके सेंटिमेंट्स चेंज होने वाले हैं कि लोग क्या है आपको बाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाई कर रहे हैं एवरी पॉइंट पर। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका बुलिश मारूबाजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा। और इसको देखिए समझ लेते हैं पहले, एक मिनट इसको देखिए क्या कर लेते हैं। तो इस मार्केट में क्या होता है, आपने इतना समझ लिया चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होगा कि देखिए आपका मार्केट जब भी आपका बुलिश बनता है, बुलिश मारूबाजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या कोई भी कैंडल बनती है तो ट्रेंड को फॉलो करती है, यानी कि रिवर्सल आता है ट्रेंड का क्या होता है, रिवर्सल आता है। यानी कि आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, नीचे जा रहा है तो ऊपर आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट चल रहा है तो उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, बुलिश है, यानी कि मार्केट आपका क्या होगा, बुलिश करेगा। तो यानी कि इसका क्या होगा, मार्केट आपका नीचे आ रहा है। मान लीजिए क्या होगा, आपकी एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है जी, आपकी ये रेड कैंडल बन गई यहाँ पर, यानी कि मार्केट आपका क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका सारी कैंडल आपकी रेड बनेंगी या ग्रीन बनेंगी। मान लीजिए ये रेड बन गई आपकी, ये रेड बन गई, ये ग्रीन बन गई, ये फिर ग्रीन बन गई, ये रेड बन गई, फिर रेड बन गई है, ठीक है, ये रेड बन गई यहाँ पर। और इनकी बिक भी हैं ये, इनकी, ठीक है, इनकी बिक भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है जी। और ये फिर आपकी एक ग्रीन बन गई, फिर आपकी एक रेड बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मार्केट आपका क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट आपका नीचे गिरता हुआ होना चाहिए। तो आपका जब मार्केट गिरता हुआ होना चाहिए, इसके बाद में एक कैंडल बनेगी, एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो इस तरह से होगी, या तो इस तरह से बनेगी ये कैंडल, या फिर आपकी कैंडल ऐसे हो सकती है जिसकी अपर बिक हो थोड़ी सी, या फिर आपकी एक कैंडल ऐसे हो सकती है जिसकी लोअर बिक हो थोड़ी सी। यानी कि आपकी या तो ये या ये या ये, इस तरह की कुछ कैंडल बनेगी आपकी। कैसी बनेगी, ग्रीन कलर की, जी जी फॉर ग्रीन कलर की। अब ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल बनती है, इसका मतलब यह है कि आपका मार्केट बुलिश करने वाला है। अभी आपका मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जैसी ये बुलिश मारूबाजू कैंडल बन गई, आपका मार्केट क्या करेगा, बुलिश करेगा, यानी कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपकी अगली कैंडल कुछ ऊपर बनेगी, ऐसे बनेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। आपकी ग्रीन बन गई यहाँ पे, सॉरी ग्रीन बन गई, रेड बन सकती है यहाँ पे, ठीक है, फिर आपकी ग्रीन बन जाएगी। ऐसे करके आप मार्केट क्या करेगा, आपका मार्केट बुलिश कर जाएगा। तो आपको अब एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी जो कैंडल है, इन तीनों में से जो भी इसका हाई और हाई इक्वल्स टू क्लोज, जब ग्रीन है ना तो हाई इक्वल्स टू क्लोज होगा, यानी कि आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस लगाना है। अब बात ये आती है कि हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो ये जो टाइम फ्रेम होता है वो क्या हो सकता है। देखिए आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर डेली आप करना चाहते हैं, आप पूरे एक एक दिन के लिए देखना चाहते, पूरा वीक का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप डेली भी देख सकते हैं। तो देखिए अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आपकी यहाँ पे कैंडल कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी 7 से लेकर के 11 कैंडल बननी चाहिए, 7 से लेकर 11 कैंडल बननी चाहिए, डाउन ट्रेंड वाली बननी चाहिए। अगर आप 10 मिनट में देख रहे हैं तो आपकी 7, 6, 9 कैंडल बन जाएँ तो कोई दिक्कत सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप डे की देख रहे हैं तो डे में आपकी 2 से 3 कैंडल बननी चाहिए डाउन ट्रेंड में, इस तरह से नीचे जाती हुई, ठीक है। 10 मिनट की बात कर लेते हैं तो आपकी 6 से 7, 8 बन जाएँ, ठीक है ये। और आपकी यहाँ पे 5 मिनट का देख रहे हैं तो आप 7 से लेकर के आपकी 11 तक बन जाएँ, तो आप 5 मिनट के इस तरह से। ऐसा नहीं है कि देखिए आपका मार्केट चल रहा है, मान लीजिए ये चल रहा है, ठीक है, और आपकी जैसे ये कैंडल बन गई आप कहें कि ओए पुलिस मारू बाजू बन गई है, ऐसा नहीं है। आपका मार्केट रिवर्सल में होना चाहिए, यानी कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए बुलिस के अंदर, तभी तो उसका रिवर्सल आएगा। तो इस तरीके से आपको, अगर आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी में, तो आपका कैंडल यहाँ पे 7 से 11 कैंडल बननी चाहिए डाउन ट्रेंड के अंदर, तब आपकी फिर एक कैंडल बनती है, तब आप कह सकते हैं कि बुलिस मारूबाजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मार्केट है नीचे आया है, तो अगर यहाँ पे 100 पॉइंट्स नीचे आया है, मान लीजिए 100 पॉइंट्स नीचे आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स, जो 5 मिनट के आप टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वहाँ पे 100 से लेकर के 250 पॉइंट्स नीचे आना चाहिए मार्केट। तो आप ये कह सकते हैं कि यस ये बुलिश मारूबाजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर अब देखिए अब होता क्या है, आपने मान लीजिए एंट्री यहाँ पे ले ली, एंट्री लेने के बाद में अब आपका दिक्कत ये आएगी आपके सामने कि मुझे टारगेट क्या रखना है। तो देखिए टारगेट के लिए ये है कि जैसे आपका मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ पे आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आ गया तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए,
जो ये वाला है ये प्रॉफिट बुक करने वाला एरिया है। तो यानी कि आप अपने जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है उस स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका मार्केट ऊपर चला जाए तो उसको आप ट्रेल, जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना कहते हैं ना, वो आप कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका मार्केट ऊपर चला जाता है आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाइए और आप पैसा ऐसे कमा लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत क्यों, अच्छा खासा कमा लेंगे, ठीक है। अब मैं अब बात करता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपकी जो मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसके अंदर देखिए ग्रीन कैंडल बनती है तो ये बुलिश बनती है, ठीक है। तो बुलिश में क्या होता है, आपका ओपन इक्वल्स टू लो होता है और आपका क्लोज इक्वल टू हाई होता है। आपकी ऐसी कैंडल बनती है तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और जो आपका बेरिश होता है, बेरिश के अंदर आपका क्या होता है कि ओपन हाई के बराबर होता है और क्लोज आपका लो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक मैंने आपको बताई यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ रहे हैं कि ये कब बनता है। तो देखिए आपका मार्केट, देखिए आप मान लीजिए 5 मिनट का ग्राफ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी करीब 7 8 9 कैंडल बन रही है हमारी यहाँ पे नीचे जाते हुए। इसका मतलब ये है कि हमारा कंडीशन मैच हो रही है यहाँ पर। और आप नीचे देख सकते हैं कि आपकी एक बेरिश सॉरी बुलिश मारूबाजू कैंडल बन रही है एक, जिसकी ना तो शैडो है, ना ही कोई अपर शैडो है, ना ही लोअर शैडो है। और इसके बाद में तुरंत आपका मार्केट क्या कर जाएगा, बुलिश कर जाएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बुलिश कर रहा है। तो आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, देखिए ये आपने एंट्री ले ली यहाँ पर, और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस। अब देखिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपका ये बुलिश मारूबाजू कैंडल बन रही है इसका मतलब ये है कि हमेशा ही ये ट्रेंड फॉलो होगा, हमेशा ट्रेंड फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर मान लीजिए ये कैंडल बन रही है और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो आपको लॉस ना हो, उसी के लिए हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हर बार ये बन जाए ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपका मार्केट बुलिश कर जाएगा, कभी कभी मार्केट ट्रैप भी तो करता है। तो इसलिए हमेशा हमें स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। और आप स्टार्टिंग में हो तो ये मत सोचिए कि आपको 10 20 30 लॉट लेने हैं। स्टार्टिंग में एक लॉट से स्टार्टिंग कीजिए, एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिए, एक लॉट से। अब इसका मतलब देखो ये नहीं है कि मैंने आपको बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक बता दिया है तो आपको जैसे ही बुलिश दिख जाए, कहीं पे भी बुलिश मारूबाजू दिख जाए आप तुरंत पैसा लगा दो, ऐसा नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में क्या थोड़ा सा सीखना है पहले। आप लाइव मार्केट को देखो, आप जो ना थ्योरेटिकल यहाँ पे पढ़ाना हम लोगों के लिए इजी है और आप लोगों को सीखना बहुत इजी है, लेकिन मार्केट से पैसा कमाना बहुत टफ होता है। तो मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो मार्केट को पहले देखिए, मार्केट को पहले समझिए कि मार्केट में भी कैंडल बन रही है तो उसके बाद मार्केट कैसे लाइव मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ों को पेपर वर्क समझ के करिए। मान लीजिए पेपर वर्क कैसे करना है आपको कि मान लीजिए ये कैंडल बन गई तो आप मान के चल लीजिए कि हाँ भाई इस वाले पॉइंट पर मैंने चीज़ को बाई कर लिया है, ठीक है, बाई कर लिया है। अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे पेपर ट्रेड कीजिए तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो आप फिर क्या करेंगे, आप रियल मार्केट में पैसा लगा करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अपनी चीज़ों को जो आपने सीखा है उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उस चीज़ से आप पैसा बनाना सीखेंगे। तो गाइज इस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए आप मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और आप धीमे धीमे देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं है कि आपने चाहा कि चुटकी बजाते ही आप सारी कुछ चीज़ें मार्केट से पैसा कमा लेंगे। चीज़ें सीख तो लोगे आप, लेकिन मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है ना तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और एक एक लॉट से सीखना पड़ेगा। आपने मान लीजिए आपके पास फंड है 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए, तो आपको सारा पैसा 1 लाख का 1 लाख एक ही दिन में मार्केट में नहीं लगाना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए पैसा लगा दिया मार्केट में और आपको 10 20 30 40 हज़ार का नुकसान हो गया, तो सोचिए क्या आप पूरे महीने ट्रेड कर पाएंगे। आप जब ट्रेड कर रहे हो ना तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका यही है कि आपको पूरे महीने आपका 1 लाख से पैसा कम नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आपने 1 लाख रुपए की पूरी वैल्यू और ट्रेड भी करते रहे और 1 लाख बचा के रखा आपने, पैसा बचाना भी क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। नहीं तो लोग ज़्यादातर क्या कर देते हैं, पैसे को डुबो देते हैं। अगर आपने 1 लाख का 1 लाख बचा के रख लिया ना तो ये भी आपके लिए एक प्रॉफिट वाली बात हो गई कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो इसलिए कभी भी ना 1 लाख को पूरा ट्रेड नहीं करना है। आप पे 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है तो आप 10,000 रुपीज़ से आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए।
ठीक है। 10,000 में कितना मैंने बोला ना, एक लॉट लेना है, तो आप एक लॉट लीजिए, 5,000 का, 6,000 का, 7,000 का लॉट आ जाएगा आपका बैंक निफ्टी के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर, और उससे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना सीखिए, तभी आप एक बेहतर ट्रेडर, एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। तो गाइस मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि बुलिश मारूवाजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और कब वो बनती है और कब हमें एंट्री लेनी है, कब मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आप सीख चुके होंगे। अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, शंका है, तो मुझे कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगला हम वीडियो बनाएंगे वेरिस मारूवाजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।